नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। कल मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। यह आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। इससे पूर्व सोमवार को देश का आर्थिक सर्वे पेश किया गया। इस सर्वे में बताया गया कि सालाना 78 लाख नौकरियों की जरूरत है। ये वित्त सर्वे सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं। मतलब साफ है कि 78 लाख नौकरी देश को हर साल चाहिए, ये सरकार भी मान रही है। तो आज जो पेश होने वाला है बजट, यानी मंगलवार को जो बजट पेश होगा, उसमें क्या है चुनौतियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश में बढ़ती महंगाई। देश में जिस तरह से बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, वो देश के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। सरकार भले ही हर मोर्चे पे इससे इनकार करती रही है कि देश में बेरोजगारी नहीं है, देश में महंगाई नहीं है, लेकिन वह अंदर खाने इस बात को मानती है कि देश में बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखा। जो पार्टी 400 सीटें लाने का दावा कर रही थी, उनके हिस्से में मात्र 241 सीटें आई। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि देश में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसे लेकर सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार की इस अनदेखी को लोगों ने खारिज किया और वोट के दौरान इसे पूरी तरह से जवाब देकर यह बताया कि सरकार गलत रास्ते में जा रही है। अब चूंकि गठबंधन की सरकार है, मोदी सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती है कि गठबंधन दलों को साथ लेकर चले। इसके लिए उन्होंने बजट में ऐसी चीजें पेश करनी होगी जो दूसरे दलों को भी पसंद आए। खास करके युवा, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को खुश करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो उनके वोट बैंक रहे हैं। और अगर यही वोट बैंक खिसक गए तो सरकार के लिए आने वाले 5 साल के बाद अपनी सरकार को बचाना या फिर नई सरकार बनाना मुश्किल साबित हो सकता है। तो आज जो बजट पेश होगा उसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी देश में महंगाई कैसे कम होगी, देश में बेरोजगारी कैसे कम होगी, देश का किसान जो लगातार आत्महत्या कर रहा है उसकी दर कम कैसे होगी, व्यवसायी क्षेत्र में जीएसटी को लेकर जिस तरह से व्यापारियों का रुख रहा है, वो लगातार इसका विरोध करते रहे हैं, लगातार इसकी शिकायतें कर रहे हैं। उनकी शिकायतें कैसे कम होगी, वित्त मंत्री को इस पर खास तवज्जो देना होगा। अगर वो ये करने से चूकती है तो मान के चलिए कि वित्त मंत्री को अगले चुनाव तक इस स्थिति का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस समय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनके सपोर्ट से ये सरकार चल रही है, उनको अपने अपने राज्य में विशेष राज्य दर्जा की मांग का एक अलग मुद्दा चल रहा है। उसे लेकर भी सरकार ये जरूर चाहेगी कि इन कुछ ऐसे वर्गों को खुश किया जाए जो बिहार से प्रतिनिधित्व करते हैं या जो चंद्रबाबू नायडू के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको ये पसंद आए। नहीं तो आने वाले समय में इस बजट को लेकर नया विवाद भी खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसानों की बात करें तो किसानों को अनाज के सही मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इसे लेकर लगातार सरकार पे हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद फिर से किसानों का एक मोर्चा दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है। वो अपनी मांगों को लेकर लगातार पहले से ही सजग है और लगातार सरकार पे हमले बोल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में नए मोर्चे की और नए आंदोलन का सामना करने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। तो आज जो पेश होगा बजट, उस बजट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 3-4 सेक्टर जहां महंगाई, बेरोजगारी, मध्यम वर्ग को खुश करना, युवा को रोजगार मिले, किसान को उसके अनाज का सही दाम मिले, खास करके जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनके जीवन का क्या होगा, नौकरी वैकेंसी जो निकली है वो कब तक पूरे किए जाएंगे। इन सारी सेक्टर को अगर सरकार ने थोड़ी थोड़ी भी मदद की या भरने की कोशिश की तो निश्चित रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए आगे का रास्ता सही रहेगा। लेकिन अगर वो इसमें चूकती है तो निश्चित रूप से उन्हें अगले चुनाव में इसका मुश्किलों से सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो निश्चित रूप से इस बजट में सरकार ने इस बात का खास ध्यान रखा होगा
कि बजट के बाद इसका प्रभाव इन राज्यों पे गलत ना पड़े, ताकि वो उसके खिलाफ वोट के रूप में सामने आए। इसलिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटते हुए इस बजट को पेश करना है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये बजट अच्छा होगा और आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।